गीता उपदेश से तात्पर्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए जीवन, धर्म, कर्म और आत्मज्ञान के शिक्षाप्रद संदेशों से है। भगवद गीता 18 अध्याय और 700 श्लोकों में विभाजित है और इसमें मुख्य रूप से निम्न बातें सिखाई गई है। वही धर्म और कर्तव्य का पालन। अपना कर्म और कर्तव्य परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, त्यागना नहीं चाहिए। स्वधर्म अपना कर्तव्य करना, परधर्म दूसरे का काम करने से श्रेष्ठ है। 2. कर्मयोग, कर्मयोगा। कर्म करते समय फल की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निस्वार्थ भाव से कर्म करने से मन शुद्ध होता है। 3. आत्मा का अमृतत्व शरीर नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा शाश्वत है। 4. समत्व और संयम, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में समान बने रहना ही योग है। इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की स्थिरता मोक्ष की ओर ले जाती है। 5. भक्ति और ईश्वर समर्पण। भगवान पर पूर्ण विश्वास और प्रेम से भक्ति करना मुक्ति का मार्ग है। अंत समय में भी ईश्वर का स्मरण मोक्ष दिला सकता है। 6. ज्ञान योग, ज्ञाना योगा। सच्चा ज्ञान यह है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप को समझा जाए। अज्ञान ही मोह और बंधन का कारण है। यह भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार और उपदेश संक्षेप में दिया है। गीता उपदेश 1। अर्जुन, विषाद योग, मोह, शंका और कर्तव्य भूलने से जीवन में भ्रम पैदा होता है। कठिन परिस्थिति में भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2. सांख्य योग, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। सुख दुख में संभव रखना चाहिए। निष्काम कर्मयोग का परिचय। 3. कर्म योग, कर्म करते रहो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग। सच्चा ज्ञान और निस्वार्थ कर्म मिलकर मुक्ति दिलाते हैं। ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। 5. कर्म संन्यास योग। कर्म में रहते हुए भी आसक्ति छोड़ना ही योग है। त्याग केवल मन की आसक्ति का होना चाहिए, कर्म का नहीं। 6. ध्यान योग। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान आवश्यक है। संयमित और संतुलित जीवन योगी का लक्षण है। 7. ज्ञान विज्ञान योग। भगवान ही सबका मूल कारण है। भक्ति, ज्ञान और विज्ञान तीनों मोक्ष का मार्ग है। 8. अक्षर ब्रह्म योग। अंत समय में ईश्वर का स्मरण मोक्ष देता है। परमात्मा अजर अमर है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और सरल भी। ईश्वर सबके भीतर है और सब में समान दृष्टि रखते हैं। 10. विभूति योग। भगवान की अनंत शक्तियों और विभूतियों का वर्णन। हर श्रेष्ठता भगवान का ही अंश है। 11. विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। 12. भक्ति योग। सच्चा भक्त प्रेम, नम्रता और त्याग से युक्त होता है। भक्ति ही मोक्ष का सरल मार्ग है। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद समझो। आत्मा परमात्मा का अंश है। 14. गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रज और तम 3 गुण जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण मोक्ष की ओर, रजतम बंधन की ओर ले जाते हैं। 15. पुरुषोत्तम योग। ईश्वर सर्वोच्च पुरुष है। संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है जिसका मूल ऊपर ईश्वर में है। 16. दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी गुण सत्य, अहिंसा, दया मोक्ष दिलाते हैं। आसुरी गुण क्रोध, लोभ, अहंकार बंधन में डालते हैं। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। 18. मोक्ष संन्यास योग। सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने से मोक्ष मिलता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है।